विधायक राम कुमार टोप्पो और नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के बीच विवाद मामले में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और अराजकता की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब अधिकारी कर्मचारी ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं। इसी आधार पर कांग्रेस ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। कांग्रेस ने विधायक और उसके समर्थकों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि दोषियों पर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने राजस्व विभाग के अधिकारी कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। इधर सरगुजा कलेक्टर अजीत बसंत ने भी राजस्व अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर बड़ा बयान दिया है। कलेक्टर ने कहा है कि आम जनता की परेशानियों को देखते हुए अधिकारी कर्मचारियों को काम पर वापस लौटने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्देशों का पालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। छत्तीसगढ़ में अराजकता की स्थिति के कारण राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। सर, आज कांग्रेस का दल कलेक्टर से मिला, किस बातों को लेकर क्या बातचीत हुई, अब क्या आश्वासन था? जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय बालकृष्ण पाठक जी के नेतृत्व में आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर साहब से मिला है। उन्होंने जो 27 तारीख को घटनाक्रम है जिसमें विधायक और उनके लोगों के द्वारा तहसीलदार और राजस्व के अधिकारियों के साथ मारपीट की है, उस मामला में तूल इतना पकड़ लिया है कि राजस्व विभाग और शासन दोनों आमने सामने हैं। ना वो झुकने के लिए तैयार है, ना वो झुकने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में जनता पीस रही है। ना जाति, आज स्कूल में प्रवेश के लिए जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ों की ज़रूरत है। जिनका राजस्व प्रकरण है, किसी का नामांकन है, किसी का सीमांकन है, किसी का बंटवारा है, ये सब नहीं हो पा रहा है। 15 तारीख से इस पे रोक लग जाएगा कि किसी की भी ज़मीन वगैरह ना पाएगा नहीं, सीमांकन पर रोक लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में पूरा सीतापुर ही नहीं, पूरा सरगुजा, पूरा छत्तीसगढ़ के राजस्व अधिकारी आंदोलन में है। एक तरह से ये जो है कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है। इसलिए अगर नहीं संभल रहा है तो इसको या तो जल्दी कार्रवाई करें, इसका पट्टाक्षेप करें, और नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति शासन के लिए अनुशंसा करें, मांग करके ज्ञापन पर दिया गया। छत्तीसगढ़ में ऐसे टकराव की स्थिति देखने को नहीं मिलती है जब प्रशासन और सरकार के संबंधित विधायक आमने सामने। क्या समझाया जाए कि सरकार का अधिकारियों पर नियंत्रण अब नहीं है? लगता तो ऐसा ही है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा अगर नीचे जा कर के एक अपना डिग्निटी को नीचे गिरा करके आप जब काम करेंगे तो ऐसी स्थिति निर्मित होती है। अगर शुरू से तटस्थ रखते अधिकारी तो किसी की हिम्मत नहीं होती ऐसे करने की। और आप अगर इस प्रकार से जो प्रशासनिक अधिकारी वही पिट रहे हैं तो जनता अपने काम को लेकर के प्रशासनिक अधिकारी के पास जाती है, और प्रशासनिक अधिकारी खुद ही पिटा रहे हैं तो किसके पास जाएंगे? तो सरकार का पूरा तंत्र इस समय फेल दिख रहा है, इसलिए कांग्रेस को मांग करना पड़ा है। सर, एक चीज़ कांग्रेस हमेशा से कहती है कि अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, तो लगता है कि अब आप लोग का समर्थन जो विधायक हैं वो कर रहे हैं। देखिए, काम करने का एक नियम बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है, और उस सिस्टम के अगेंस्ट ना आप जा सकते हैं ना हम जा सकते हैं। अगर कोई गलत किया है तो सीधे आपको न्यायालय बनने का अधिकार नहीं है, आपको फांसी देने का अधिकार नहीं है, आपको बल प्रयोग करने का या मारपीट करने का अधिकार आपको नहीं है, ना राजस्व अमला को है, ना किसी प्रशासनिक अधिकारी को। जो भी इस नियम का, इस संहिता का उल्लंघन करेगा
वो नियमावली का उल्लंघन कर रहा है, और उस नियमावली का उल्लंघन करे तो उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी। थैंक यू। सर, कांग्रेस का दल आज ज्ञापन देने आया था, किस तरह की मांग है और क्या कार्रवाई इस तरह? जो कांग्रेस की तरफ से इनके जिला स्तरीय पदाधिकारी सभी तहसीलदारों के हड़ताल के संबंध में ज्ञापन देने के लिए आए थे, और इनका ज्ञापन लिया गया है और इसको शासन को प्रेषित किया जाएगा। सर, जिस तरह से नायब तहसीलदार और राजस्व कर्मचारी हड़ताल पे हैं, व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं, जैसे सीमांकन का हो गया, आय जाति का हो गया, इसको इनको राजस्व कर्मचारियों को तत्काल काम पर लौटने के लिए कल शाम में ही निर्देशित किया गया है, और ताकि ये तुरंत अपने कार्यस्थल को ज्वाइन करें, और जो पिछले 2-3 दिवस से जो काम लंबित है उसको देखते हुए इनको तत्काल अपने कार्यस्थल पर ज्वाइन करने हेतु निर्देश दिए गए। अगर निर्देश का पालन नहीं होता है तो किस तरह? अभी निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में जो शासन के निर्देश हैं उन निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।